केंद्र की सरकार तो दावा करती है हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का, हिंदूवादी होने का दावा करती है, और हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं पर जो है जजिया लगाया जा रहा है। पंजीकरण को निशुल्क बनाने की मांग को लेकर हम लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुखिया जो हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, वही श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। हमने उनको ज्ञापन दिया है, उनके घर के बाहर, उनके दरवाजे, उनकी चौखट के बाहर 4-4 घंटे धूप में बैठ कर आए हैं, धरना प्रदर्शन करके आए। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर शिवसेना के कार्यकर्ता समेत अध्यक्ष लगातार जो है ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जल्द ही अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। और ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है, साल में एक बार यात्री जो हैं जम्मू कश्मीर आते हैं। बहुत मैं कहूँगी हाई लेवल पर ये जो यात्रा है, इसके अरेंजमेंट्स होते हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होते हैं। तो इस यात्रा को लेकर तैयारियां जो है वो भी ज़ोरों शोरों से, और उत्साह बहुत होता है जम्मू कश्मीर वालों के अंदर कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। जैसे कि मैंने कहा कि शिवसेना की जो लड़ाई है अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन को लेकर और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो चल रही है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे। मुझे बताएं, आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दरवाजे भी खटखटाए, राजभवन जाकर प्रोटेस्ट किया, बहुत उग्र प्रदर्शन किए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, बात कहाँ तक पहुँची? क्या अमरनाथ यात्रा की बात जो है उन तक पहुँच रही है कि वो दरवाजे अभी तक बंद हैं? देखिए, 1 जुलाई से 31 अगस्त तक पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा, वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। हमने स्वागत किया था जब तिथियों की घोषणा हुई थी, 62 दिन की अवधि का भी स्वागत किया था। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि 62 दिन के लिए ये यात्रा चला रहे हैं, हमें बहुत खुशी हुई थी। मगर वहीं दूसरी तरफ इसका पंजीकरण भी शुरू हो चुका है। पंजीकरण को निशुल्क बनाने की मांग को लेकर हम लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुखिया जो हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, वही श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। हमने उनको ज्ञापन दिया है, उनके घर के बाहर, उनके दरवाजे, उनकी चौखट के बाहर 4-4 घंटे धूप में बैठ कर आए हैं, धरना प्रदर्शन करके आए हैं। मांग सिर्फ यही है कि अमरनाथ यात्रा से जो आप पंजीकरण के नाम पर 220 रुपये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस वसूल कर रहे हो, जो जजिया कर वसूल कर रहे हो, उसको निशुल्क बनाया जाए। मुझे बताएं, जिस समय आप एलजी मनोज सिन्हा के दफ्तर के बाहर गए, राजभवन में कहूँगी, वहाँ आपने दरवाज़ा खटखटाया, मेमोरेंडम दिया, तब क्या बातचीत? देखिए, 2 बार गए, कोई बातचीत नहीं हुई। एलजी साहब तो बाहर ही नहीं आए, ना ही हमें उन्होंने मिलना जो है मुनासिब समझा। उनके किसी पीए ने आकर हमारे से ज्ञापन लिया और अंदर कहा कि हम एलजी साहब को ये पहुँचा देंगे। अच्छा। पहली बार ज्ञापन दिया गया, हमने इंतजार किया 1 हफ्ते का कि शायद कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया उनकी तरफ से मिलेगी, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि धरना देने के बाद, ज्ञापन देने के बाद, खाली एलजी साहब को नहीं ज्ञापन दिया, हमने जम्मू कश्मीर के दूसरे मुखिया, मुख्य सचिव को भी ज्ञापन दिया। केंद्रीय गृह मंत्री, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, हमने सोचा कि क्यों ना सीधा केंद्रीय गृह मंत्री से अपील की जाए। गृह मंत्री जो मुख्य सचिव हैं जम्मू कश्मीर के, उनसे भेंट कर निजी भेंट कर सेक्रेटेरिएट में जाकर हम गृह मंत्री के नाम पर भी ज्ञापन दिया गया, और वहाँ तक भी हमारी आवाज़ पहुँची। मगर बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हिंदूवाद होने का सरकार दावा करती है, केंद्र की सरकार तो दावा करती है हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का, हिंदूवादी होने का दावा करती है, और हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं पर जो है जजिया लगाया जा रहा है। हम तो उस देश में रहते हैं जिस देश के अंदर धार्मिक यात्राओं पर सब्सिडियाँ तक दी जाती थी। आप याद कीजिए, सब्सिडियां दी जाती थी हर यहाँ पर एक धर्म को जो है अपनी धार्मिक यात्रा करने पर, और हिंदुओं की यात्रा पर आप कर लगा रहे हो। और दूसरी तरफ पूरा साल चलने वाली श्री माता वैष्णो देवी यात्रा है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के भी चेयरमैन जम्मू कश्मीर के मुखिया उपराज्यपाल ही हैं, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुखिया भी माननीय उपराज्यपाल जी हैं। तो एक तरफ आप एक यात्रा को पूरी तरह से निःशुल्क कर रहे हो, तो दूसरी यात्रा से आप किस बात का कर वसूल कर रहे हो? देखिए, पूरे देश से यात्री यहाँ पर आते हैं, 8 से 10 लाख की तादाद के अंदर यात्री आते हैं, और 40 से 50 दिन की मात्र एक धार्मिक यात्रा है, जिस पर मैं नहीं मानता कि सरकार का किसी तरह का कोई खर्चा होता है। लंगर सुविधा, लंगर सेवा प्राइवेट निजी संस्थाएं आकर करती हैं, टेंट सेवा वो करते हैं, बसेस एसआरटीसी प्रोवाइड करती है, उसके बावजूद भी किराया लिया जाता है। हमारी तो ये भी मांग है कि जम्मू कश्मीर सरकार जो एसआरटीसी चला रही है, उसको इन यात्रियों को बसें तो निःशुल्क दी जानी चाहिए। और उसके बावजूद तैयारियां जब देखते हैं ग्राउंड पर,
तो लोग चींग चींग कर पूछते हैं कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन अमरनाथ यात्रियों के लिए क्या कर रही है। कुछ नहीं कर रही है। आप देखा कीजिए, जब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होती है, जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है, जो तत्काल रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, सैकड़ों दर्जनों जो है लोग यहाँ पर, सैकड़ों लोग लाइनों में लगे होते हैं, घंटों धूप के अंदर वो लाइनों में लगे रहते हैं। अच्छा मनीष जी, मुझे बताएं अब ये बात आगे कहाँ तक पहुंची? देखिए बिल्कुल, अब इस बात पर ही जो हम आंदोलन लगातार कर रहे हैं, हमने देशव्यापी आंदोलन भी छेड़ा है। तमाम राज्यों के अंदर जितनी शिवसेना की इकाइयां हैं उन्होंने भी प्रदर्शन किए हैं, अपने अपने राज्य के अंदर वहां के मुखिया को ज्ञापन भी दिए हैं, मगर उसके बावजूद भी कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। हमारी हाई कमांड ने भी इस पर कड़ा संज्ञान लिया है। हाल ही के अंदर हम कल ही वापस आए हैं मुंबई से, हाई कमांड के साथ पूरा जो है विचार विमर्श करके हमारे जो युवा सेना इकाई के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहाँ के विधायक हैं, वहाँ के पूर्व मंत्री हैं माननीय जो आदित्य ठाकरे जी, उनसे हमने निजी तौर पर मुलाकात की, उनको एक ज्ञापन सौंपा है। वो ज्ञापन के साथ, अपनी कवरिंग लेटर के साथ, वो महाराष्ट्र के जो है राज्यपाल, उनसे अप्रोच करेंगे, उनसे गुहार लगाएंगे कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जी को एक पत्र लिखा जाए कि अमरनाथ यात्रा के पंजीकरण को निःशुल्क बनाया जाए। इसके साथ ही हमें आदेश दिया गया है इस आंदोलन में तेजी लाने का। पंजीकरण तो शुरू हो चुका है, लोगों ने पैसा जमा करवाना शुरू कर दिया, लोग परेशानी में जूझ रहे हैं इस समय। तो उस आदेश का पालन करते हुए हम बहुत जल्द, इसी हफ्ते जो कमिंग वीक आ रहा है, इसमें हम दिल्ली में जाकर, राजधानी में जाकर, जंतर मंतर पर वहां हम धरना देंगे। क्या आपको तब लगता है कि तब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जागेंगे? देखिए, उपराज्यपाल जी तो जागना होता तो बहुत पहले वो जाग चुके होते। अब तो हम गुहार लगा रहे हैं केंद्र सरकार से, हम गुहार लगाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री से, हम गुहार लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जो सबके चहेते हैं और जो हमेशा ये दावा करते हैं कि वहाँ पर हिंदूवादी सरकार है और हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं पर कर लिया जा रहा है। इसके साथ ही खाली शिवसेना नहीं, आप देखोगे इसकी सूची, हमारे समर्थन करने वालों की सूची लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली से, महाराष्ट्र से उत्तर भारतीय एकता मंच है। क्या जम्मू कश्मीर से, सवाल मेरा रहेगा, माफ कीजिए मैंने आपको टोका, क्या जम्मू कश्मीर से जो इस टाइम पे रूलिंग पार्टी चल रही है, क्या वहां से समर्थन आया? बिल्कुल नहीं आया जी, बहुत खेद होता है। देखिए, जम्मू संभाग और हिंदूवादी के दावा करते हुए जिनको सबसे ज्यादा समर्थन मिला था, ऐतिहासिक जीत मिली थी जम्मू कश्मीर की असेंबली में, वो भूल चुके हैं हिंदुओं को यहाँ पर जो है उनका ख्याल रखना। तो पुराना साथ रहा है ना उनके? बिल्कुल, बहुत ज्यादा साथ रहा है। जो हमारे नहीं हुए वो जनता के क्या होंगे? जनता ने तो उनको मात्र 8 सालों से देखा है, हम तो पिछले 28 सालों से देख रहे हैं। जो 28 सालों से हमने उनको चलना सिखाया, हिंदुत्व सिखाया, अगर वो हमारी पीठ के अंदर छुरा घोंप सकते हैं तो जनता को तो अभी मात्र 7-8 सुलह हैं उनके बने हुए। बीजेपी किसी की नहीं हो सकती। आप गठबंधन इसका गवाह है। आप देख लीजिए, इनके गठबंधन में तमाम पार्टियां छोड़ती जा रही हैं। जेडीयू छोड़ चुकी है, अकाली दल छोड़ चुका है, शिवसेना को तो इन्होंने तोड़ने और ख़त्म करने का काम किया। जिन्होंने इनको सिखाया गया, उसी के पीठ के अंदर छुरा नहीं घोंपा, उनका तो ये कत्लेआम करना चाहते थे। मगर जनता का समर्थन हमारे साथ है, सच्चाई हमारे साथ है, तो हमें ये कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सके। आज भी हम उससे भी और ज़्यादा ताकत के साथ उभरे हैं। अब बात वही करते हैं वापस अपनी अमरनाथ यात्रा पर, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हमारा मुख्य इशू है। अब जंतर मंतर पर जो हमें उमड़ रहा है इस समय पार्टियों का, धार्मिक संगठनों का, सामाजिक संगठनों का समर्थन, उत्तर भारतीय एकता मंच है जो महाराष्ट्र से लेकर पूरे उत्तर भारत तक फैला हुआ है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक तिवारी जी हमारे धरने के अंदर शामिल होने का उन्होंने जो है हमें भरोसा दिया है। उनके कार्यकर्ता, उनकी दिल्ली इकाई हमारे धरने के अंदर शामिल होगी। उसके साथ श्री राजमाता जयदेवा मिशन के संस्थापक हैं, श्री राजमाता झंडे वाला मंदिर है, वहाँ के तमाम संत समाज, स्वामी राजेश्वरानंद जी हमारे साथ वहाँ पर धरने पर बैठेंगे। यानी अब शिवसेनाएं नहीं, ये पूरे देश के अंदर ये आवाज़ गूंज रही है, संत समाज की आवाज़ गूंज रही है कि किसी भी धार्मिक यात्रा पर, पूजा के नाम पर, पंजीकरण के नाम पर किसी तरह की वसूली नहीं की जानी चाहिए। ये वसूली हमें मुगलिया शासनकाल के जजिया कर की यादें ताज़ा करवाती है। जिस तरीके से आपने कहा कि इतनी सारी स्टेटों के जो संगठन है वहाँ से आपको समर्थन मिल रहा है, लेकिन कभी ऐसे ख्याल नहीं आया कि जिस स्टेट में, जिस यूटी में
ये लागू होना चाहिए, जिस यूटी से ज़्यादा समर्थन आना चाहिए, जिन लोगों से ज़्यादा समर्थन आना चाहिए, यानी कि आप अपनी फैमिली के लिए कोई कार्य कर रहे हैं और अपनी फैमिली ही सपोर्ट में नहीं है, जबकि मोहल्लेदार आपकी आके पूरी आपका समर्थन कर रहे हैं, कभी इस बात पर दुख नहीं होता, खेद नहीं होता? देखिए, जो सत्ताधारी पार्टी है उसके ऊपर जरूर खेद होता है कि कम से कम, और जो दावा करते थे हिंदुत्व का कि कम से कम उनको तो आगे आना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं है कि हमें जम्मू कश्मीर से समर्थन नहीं मिला। जम्मू कश्मीर में भी कई सामाजिक धार्मिक संगठनों ने, राजनीतिक पार्टियों ने हमें समर्थन दिया है। और जब हम राजभवन के बाहर बैठे थे, वो हमारे साथ धरने में भी शामिल हुए थे। सैनिक समाज पार्टी थी, उसके बाद करनी सेना के प्रमुख प्रवक्ता हमारे साथ बैठे थे। इस तरह के कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने यहाँ पर हमारा साथ दिया था। मगर दुख उस बात पर पहुँचता है कि जो दावे करते थे बहुत ज़्यादा हिंदुत्व के, वो जो हिंदुत्व का ढोंग करते थे, आज वो साबित हो चुका है कि वो हिंदुत्व के साथ नहीं है, वो हिंदुत्व के खिलाफ हैं। वो धार्मिक यात्राओं पर भी जो है अपना राजस्व इकट्ठा करना चाहते हैं, अपना पेट भरना चाहते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, सरकार से कभी पूछकर, अगर आपकी माननीय उपराज्यपाल से भेंट हो, कि आप बताइए ये 220 रुपये के बदले आप यात्रियों को क्या दे रहे हैं? सिर्फ सुरक्षा और कुछ नहीं दे रहे। तो सुरक्षा तो सरकारी है, सुरक्षा वालों को तो पहले से ही सैलरी मिलती है। तो ये अमरनाथ यात्रा 220 रुपये किस बात के इकट्ठे कर रही है? मैं तो कहूँगा माता वैष्णो देवी यात्रा वाला श्राइन बोर्ड धन्य है जो पूरा साल यात्रा करवाता है। लाखों लोग वहाँ पर यात्रा पर, अगर आप पूरे साल का कैलकुलेशन करें तो मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों लोग वहाँ पर यात्रा के अंदर शामिल होते हैं। तो वहाँ पर निःशुल्क है, पंजीकरण निःशुल्क है। तो ये मात्र 40-50 दिन की यात्रा पर आप 220 रुपये इकट्ठा करके क्या करोगे? देखिए, अमरनाथ आने वाला यात्री पहले ही बहुत ज़्यादा श्रद्धालु परेशान होता है, बहुत औपचारिकताएं हैं उसके अंदर। डॉक्टर मेडिकल आपको करवाना है, फोटोज देनी है, कितने सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर जमा करवाने हैं अपने फिटनेस को लेकर। तो उसके ऊपर आप 220 रुपये भी उससे चार्ज कर रहे हो। ये किसी भी तरह से जो है समझने लायक नहीं है। मनीष जी, अंत में यही पूछना चाहूँगी कि आप जंतर मंतर की तैयारी शिवसेना, जम्मू कश्मीर की शिवसेना कर चुकी है, क्या उसके बाद भी अगर जंतर मंतर से भी आपको निराश होकर आना पड़ा, फिर आगे का क्या सोचें? देखिए, सड़कों पर उतरेंगे, जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होती तब तक हम लगातार ये आंदोलन जारी रखेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा, हम नहीं झुकेंगे, हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे, ना थकेंगे ना रुकेंगे, आगे चलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, ये थे जम्मू कश्मीर शिवसेना के अध्यक्ष मनीष साहनी, जिनका कहना है अमरनाथ यात्रा को लेकर लगातार प्रदर्शन जो है चलता रहेगा। आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली के जंतर मंतर में जाकर अमरनाथ यात्रा को लेकर एक बहुत बड़े लेवल पर एक प्रदर्शन देखने को मिलेगा। बहुत सारे संगठन जो हैं समर्थन में उतरे हुए हैं। अब देखना ये है कि आखिरकार अमरनाथ की रजिस्ट्रेशन को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल क्या अपनी नींद से जागते हैं, या यूं ही अमरनाथ यात्रा में ये जो सिलसिला रजिस्ट्रेशन का वो चलता रहेगा। और एक सवाल और ये उन पार्टी से कर रहे हैं, उन लीडरों से कर रहे हैं कि जब आप हिंदू समाज की बातें करते हैं, जब आप हिंदुत्व की बातें करते हैं, अब अमरनाथ यात्रियों को, अब हिंदू समाज को आपकी ज़रूरत है, अब यात्रियों को, श्रद्धालुओं को आपकी ज़रूरत है, अब आप कहाँ हैं?